नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। सेलाना के विधायक भारतीय आदिवासी पार्टी से एकमात्र विधायक मध्य प्रदेश के कमलेश्वर डोडिया, जिनके जीत के चर्चे काफी हुए। कभी वे बाइक से विधानसभा भवन पहुंचे, कभी उनके कच्चे घर के काफी चर्चे हुए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे अलग तरह की चर्चाओं में हैं। पहले तो यह कि उन्होंने बाइक की बजाय एक नया वाहन खरीद लिया, अपने लिए नई कार खरीदी है। दूसरा यह है कि एक मेडिकल संचालक ने उनके ऊपर करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है, और इस आरोप के बाद से एक बार फिर से जो सेलाना के विधायक हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडिया चर्चाओं में है। मेडिकल संचालक का यह कहना है कि कमलेश्वर डोडिया उनके पास पहुंचे थे, उन्हें ये कहने लगे कि आप लोग बिना नियम कायदों के, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी वैध परमिशन के ये मेडिकल संचालक और क्लिनिक चला रहे हैं, और इसके लिए आपको उन्हें कुछ पे करना होगा। ये कहना है मेडिकल संचालक का। मेडिकल संचालक ने आरोप लगाया कि कमलेश्वर डोडिया उनके पास पहुंचे थे और लेन देन की बात करने लगे, और ये लेन देन कितने का होगा, तो मेडिकल संचालक का आरोप है कि वो 1 करोड़ की रंगदारी मांग रहे हैं। अब इसी आरोप के बाद में कमलेश्वर डोडिया सुर्खियों में आ गए। सेलाना से लेकर भोपाल तक, दिल्ली तक उनकी चर्चा होने लगी। अब इसी को लेकर जो सेलाना के विधायक हैं कमलेश्वर डोडिया, उन्होंने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल संचालक है वो अवैध तरीके से न केवल मेडिकल जो शॉप है उसका संचालन कर रहा, बल्कि उसकी आड़ में अवैध रूप से क्लिनिक भी चला रहा है, और इसी को लेकर वे गए थे कि वे इस तरह के नियम विरुद्ध काम अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं होने देंगे। तो कमलेश्वर डोडिया की सफाई ये है कि मेडिकल संचालक ने उन्हें 20 लाख रुपए का ऑफर दिया था। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि 20 लाख तो क्या, 1 करोड़ भी देंगे तब भी इस तरह के गलत काम, गलत गतिविधियां वे अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं होने देंगे। तो पहले आप वो आरोप सुनिए कि मेडिकल संचालक क्या आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद में कमलेश्वर डोडिया की सफाई देखिए। सर, क्या हुआ? आपके यहाँ विधायक साहब आए थे चेकिंग करने के लिए, क्या बात हुई थी? अभी 19 तारीख को 4 बजे करीब मेरे पास विधायक साहब का फ़ोन आया था जी, आप मेरे जहाँ पे अवैध रूप से मेडिकल चला रहे हो तो अब तुरंत मेरे से मिलो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो उन्होंने कुछ जांच पड़ताल की या फिर किसी अधिकारी को बुलाया था? उन्होंने कितनी देर तक क्या बैठे? 19 तारीख को तो कुछ नहीं बुलाया था उन्होंने। 19 तारीख में उनसे मिलने के लिए गया था, तो जब मिलने गया तो उन्होंने मुझसे पहले तो गार्ड साहब ने मेरे से मोबाइल लिया, मेरी चेकिंग हुई, उसके बाद अंदर ले गए। अंदर मेरा एक ये अंकल सारल को भी साथ में लेके गया था, इसको भी बाहर कर दिया। फिर मुझे बोला क्या डिग्री है बताओ। मुझे बोला फार्मासिस्ट हो, मेडिकल लाइसेंस ले रखा है। तो उन्होंने बोला हमारे क्षेत्रों में मैं नहीं रहने दूंगा आपको। फिर उन्होंने धीरे से इशारा करा, कितना दे सकते हो। उन्होंने फिर बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, अगर आप दे सकते हो तो आप बांधना रहो, नहीं मैं नहीं रहने दूंगा। फिर आज अचानक से यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर पे आया, और उसके बाद उन्होंने बोला, फिर 3 घंटे से मेरे यहाँ मेडिकल स्टोर पे आके बैठा रहा। उसके बाद बोला हमने जो हमारे विधायक प्रतिनिधि जो है, क्या नाम उनका, दशरथ डिंडोर, उनको आपके पास भेजा था बात करने के लिए। आपने उनसे बात क्यों नहीं की? आपको मौका दिया हमने बात करने की, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। अगर बात करते तो आपको ये नौबत नहीं आते, मेरे को ये आना नहीं पड़ता। अब तो तेरे को जेल भेजा के ही मैं मानूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला जी अगर तू 1 करोड़ रुपये मुझे दे सकता है तो मामला रफा-दफा हो सकता है। उसके बाद जाते जाते भी मुझे बोल रहा है जी अगर इसको रिवर्स हो सकता है, अगर कितना दे पाएगा बता। ये पैसा वैसा की मांग तो क्या है, अवैध काम करने वाले लोग पहले भी विधायकों को देते आ रहे थे ये पैसा, और पैसा बंदी टाइप हर महीने के हिसाब से ये लोग देते थे पहले, और पैसा देकर के अवैध काम करते हैं अपने इलाके में। मैं विधायक बना हूँ, मेरे इलाके के अंदर में जो अवैध टाइप के काम होते हैं, इससे अवैध काम ये करते हैं, ये कमाते हैं मुनाफा, मगर यहाँ लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप जिसका कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो एक फेक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल की। जी। मेडिकल का व्यापार करने के लिए, क्लिनिक चलाने के लिए, एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं क्लिनिक, जी हाँ। उसको शुरू करने के लिए MBBS या BAMS या BHMS की डिग्री होती है। फिर इन्हीं के आधार पर
जी। इनको सर्टिफिकेट मिलता है क्लिनिक चलाने के लिए। फिर दवाइयाँ कौन कौन सा यूज़ करना ये इनकी डिग्री के आधार पर तय होता है। जी, जी। ऐसा नहीं कि कोई सा भी डॉक्टर जो है BAMS वाला भी MBBS का जो काम करता है वो चालू कर दे, ऐसा भी नहीं है। जी। तो जिसका आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहा है, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सेलाना में। जी, ये ये करोड़ कह की रहा बात कहाँ से उठी है? हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए में भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूँ, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूँगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबॉर्शन गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में, और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ, और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है अस्पताल, छोटे-मोटे ऑपरेशन भी ये व्यक्ति करता था। जी हाँ। इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए? इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ। आप मुझे भी क करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों-तरसों मेरे पास ये आया था, जी हाँ। तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उससे कहा तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख। जी, जी। 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा कोई अवैध काम नहीं करने दूँगा। मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूँगा, अवैध काम कर रहा है इसलिए। और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल वहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं मेरी ओर से। ठीक है, जी। तो मेडिकल संचालक अलग बात कह रहे हैं, कमलेश्वर डोडियार अपनी सफाई में कुछ और कह रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव सर पर है और कमलेश्वर डोडियार भी लोकसभा चुनाव के लिए रतलाम संसदीय क्षेत्र से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के विवाद उन्हें कहां तक ले जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से वे सलाना विधानसभा से जीत के आए, सभी का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा था। कमलेश्वर डोडियार वैसे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास भी कोई खबर हो, सूचना हो, फोटो हो, वीडियो हो, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।